दोस्तों नमस्कार। बीनिया संध्या से मैं कौशल तिवारी। सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस मामले में केंद्र सरकार को नोटिस भेज दिया है और जवाब मांगा है 10 दिन के भीतर। इससे पहले आप पूरे इस सप्ताह के घटनाक्रम को थोड़ा सा समझ लीजिए। यकीन मानिए, नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर इस देश में जिस तरीके से नंगा नाच खेला गया वह हैरान कर देने वाला है। धर्म के नाम पर नंगा नाच तो तालिबान पूरी दुनिया में चर्चित है, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर जिस तरीके से इस देश में नंगा नाच किया गया वह किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए कलंकित है। तब सवाल ये है कि राष्ट्रीयता और धर्म का अतिरेक क्या आम लोगों के जीवन के लिए खतरा बन चुका है? पेगासस यह एक वानगी है, लेकिन इससे पहले सीएए, एनआरसी और ऐसे कई मुद्दे हैं जब इस सत्ता ने वोट के लोभ में, मत के लोभ में लोगों को प्रभावित ही करने की कोशिश नहीं किया बल्कि प्रताड़ित करने की भी कोशिश की। संसद में रक्षा मंत्रालय का कहना था कि उन्होंने पेगासस की खरीदी नहीं की है, लेकिन इस देश में 9 संस्थान ऐसे हैं जो जासूसी कर सकते हैं और इसी का फायदा उठाकर केंद्र सरकार ने जो खेल खेला है उसे लेकर सुप्रीम कोर्ट भी हैरान है। सुप्रीम कोर्ट ने तो साफ कह दिया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर किसी भी तरह की बात नहीं सुनी जाएगी। सीधा सीधा बताया जाए कि किस तरीके से पेगासस से जासूसी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस मामले में केंद्र सरकार को नोटिस भेज उन याचिकाओं पर जवाब मांगा है जिनमें इस मामले की अदालत की निगरानी में जांच करवाने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी किसी सूचना को उजागर करने के लिए मजबूर नहीं करना चाहता, मगर वो जानना चाहती है कि क्या आम लोगों की कथित निगरानी के लिए आदेश दिए गए हैं। अब सोचिए कि संसद में क्या जवाब था, पत्रकारों के सामने केंद्र की सत्ता के मंत्रियों ने क्या जवाब दिया था और अब सुप्रीम कोर्ट में क्या जवाब दिया जाएगा। सवाल पेगासस के जासूसी का नहीं है, सवाल राष्ट्रीय सुरक्षा का नहीं है। यदि राहुल गांधी के फोन को टेप किया जा रहा है, हैक किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के जज के फोन को हैक किया जा रहा है, चुनाव आयोग के फोन को हैक किया जा रहा है, आम लोगों के, एनजीओ के या सीबीआई के अधिकारियों के फोन हैक किए जा रहे हैं, तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला कैसे हो गया? क्या किसी की निजता पर, निजी जिंदगी पर झांकने का अधिकार मोदी सत्ता को है? क्या मोदी सत्ता इतनी निष्ठुर हो चुकी है, क्रूर हो चुकी है कि वो सत्ता में बने रहने के लिए धर्म और राजनीति के स्तर को उस मुकाम पर पहुंचा देना चाहता है जिसे तालिबान भी कहा जाता है? तब सवाल है दोस्तों, क्या ऐसी सत्ता बनी रहनी चाहिए? किसान जिस तरीके से पिछले 8-9 माह से सड़कों पर है, क्या आपका दिल नहीं लगता कि आखिर वो इस आजादी के दिन भी शरणार्थी की तरह बॉर्डर पर बैठे हुए थे? महंगाई उच्च स्तर पर है, खून निचोड़ने वाला टैक्स पेट्रोल और डीजल पर वसूला जा रहा है और डंके की चोट पर कहा जा रहा है कि इसे कम नहीं किया जाएगा। बेरोजगारी चरम पर है,
निजी क्षेत्र की कंपनियों को एक एक करके बेच दिया जा रहा है। ये भारत रत्न कहलाते थे। यदि सब कुछ बेच दिया जाएगा निजी क्षेत्र में, आप कल्पना करिए कि इस देश की स्थिति क्या होगी। आज 20-22 कंपनियां बेची गई हैं। भारत पेट्रोलियम, एयर इंडिया, LIC, पता नहीं कितनी कंपनियां कतार में हैं। और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि इस मामले में केंद्र की सत्ता कुछ कहने से भी मना करती है। महल बन रहे हैं, सेंट्रल विस्टा बन रहे हैं, सत्ता की रहीसी कम नहीं हो रही है और आम आदमी 2 जून की रोटी के लिए जद्दोजहद में लगा है। ऐसे में नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर नंगा नाच, धर्म के नाम पर नंगा नाच तो इस देश ने कई बार देखा है। अखलाक से लेके कितने उदाहरण हैं। शाहीन बाग को कोई कैसे भूल सकता है। आप भले ही उसे दूसरे ढंग से धर्म के आधार पर विभाजित करने की कोशिश करते रहें, लेकिन सच तो यह है कि इस देश की तरक्की में हर उस शख्स का हाथ है जो देश से प्यार करता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और सभी धर्म के लोगों ने मिलकर इस देश के लोकतंत्र को मजबूत किया है, इस देश को जीने लायक बनाया है। लेकिन पिछले 7 सालों में क्या हुआ? भूखमरी में हम विश्व इंडेक्स से पीछे चले गए, खुशहाली में हम पाकिस्तान से पीछे चले गए। तब सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट अब पेगासस मामले में केंद्र के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार करता है या पहले के जज की तरह राज्यसभा में जाने के लिए सत्ता के साथ घालमेल करता है। सवाल बहुत से हैं। आप सोचना कि नेशनल सिक्योरिटी और धर्म के नाम पर लोगों को बरगलाकर कब तक उन लोगों को प्रताड़ित किया जाएगा जो देश के हित में सत्ता के अन्याय के खिलाफ लड़ते रहे हैं। एक बार जरूर सोचिएगा। धन्यवाद।